सकट चौथ की कहानी। एक साहूकार था। वह एक शहर में रहता था। उसके 2 लड़के थे। साहूकार के मर जाने पर उसके दोनों लड़के अलग अलग रहने लगे। बड़े लड़के ने अपने छोटे भाई को रीता ही घर से निकाल दिया, उसे कुछ भी नहीं दिया और सारा धन अपने पास रख लिया। बड़ा भाई बड़े मौज से रहता था क्योंकि उसके पास खूब धन था। छोटा भाई बहुत दुखी रहने लगा। छोटा भाई मजदूरी करने जाता और उसकी बहू जेठानी के यहाँ चौका बर्तन करती। जेठानी एक सेर जो रोज उसे दे देती सो वह रोज जौ कूट पीस कर खाना बना लेती थी। छोटी बहू इस प्रकार अपना जीवन बिताती थी। माघ के महीना की सकट चौथ आई। उस दिन दौरानी ने व्रत करने की सोची सो उसने अपने घर लीपे पोते और फिर सिर धोकर नहाई। देर हो जाने के कारण वह जेठानी के चौका बर्तन करने नहीं गई और खेत पर चली गई। वहां से बथुआ तोड़ लाई और मीठी खर जो गाय भैंस के आगे पड़ी थी उसे ले आई और छींके पर रख दी। रात को उसका आदमी आया, उसे भी उस दिन मजदूरी नहीं मिली सो वह भी कुछ सामान लेकर नहीं आया। दिन भर का थका मांदा होने के कारण उसने अपनी बहू से कहा, ला भाई जो कुछ खाना है दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। उसकी बहू बोली, छींके पर बथुआ और मीठी खर रखी है, उसे खा लो। मैं अपने घर के कामों में लगी रही सो आज चौका बर्तन करने नहीं जा सकी, इसलिए जौ भी नहीं मिले। यह सुनते ही वह गुस्से में भरकर आग बबूला हो गया और उसे खूब पीटा। एक तो दिन भर की बरती प्यासी, ऊपर से खूब पिटी। सो वह चौथ माता और गणेश जी की पूजा करके बिना खाए पिए ही सो गई। रात को सकट देवता गणेश जी आए और उससे बोले, किवाड़ खोल। वह बोली, तू कौन है? यह सुन गणेश जी बोले, मैं सकट हूँ। यह सुनकर वह बोली, तू सकट है तो अपने आप ही किवाड़ खोल ले, मैं तो थकी मांदी और पिटी पिटाई पड़ी हूँ, मुँह पे न खोले जाएं। इतना सुनते ही सकट देवता भीतर आ गए और बोले, मुझे भूख लगी है, खाने को दे। वह बोली, मेरे पास खाने को क्या रखा है, छीके पर खर और बथुआ रखे हैं, तू लेकर खा ले। अब तो सकट देवता ने खर और बथुआ खूब पेट भरकर खाया। फिर बोले, मैं प्यासा हूँ, पीने को पानी दे। तब वे बोली, पानी के घड़ा भरे रखे हैं सो पी ले। अब तो सकट देवता ने खूब पानी पिया। फिर बोले, मुझे बड़े जोर से हंगास आ रही है। यह सुन वह बोली, चारों कोने और 5वीं देरी पड़ी है, मन चाहे जहाँ हंगले, वह भी सवेरे देखूंगी। फिर वह बोले, बता अब पहुँचूँ कहाँ? तब वह झुंझलाकर बोली, पहुँच ले मेरे लिलार से। वह उसके लिलार से पहुँच कर चला गया। दिन नहीं निकला कि बच्चे सब जागकर उठ बैठे और अपनी मैया को देखकर बोले, माँ तेरे माथे पर ये सोने के झूमर बहना कहाँ से लटक रहे हैं? यह सुनकर अब बाप भी जाग गया और उसने देखा कि चारों कोने और 5वीं देरी सोने चांदी हीरा मोती आदि जवाहरात में चमचमा रही है। उसने तुरंत अपनी बहू को जगाया और बोला, अरे देख जल्दी उठ, यह सब हमारे घर कहाँ से आया, घर कैसा चमचमा रहा है। तब उसने उठकर अपने पति को सब बात बता दी। रात को सकट देवता आए थे, ये सब उन्हीं की कृपा है। सब लोग समेटने में लग गए और फिर वह चौका बर्तन करने जेठानी के घर नहीं गई। तब जेठानी ने अपने बच्चों को देखने के लिए भेजा। बैच फिर चौका बर्तन करने नहीं आई क्या? क्या बात है? बच्चे उसे देखने गए और उसे देखकर अपने घर आकर बोले, माँ आज तो चाचा चाची और उसके सब बच्चे धन समेटने में लगे हैं। इतना सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी आई और आते ही बोली, ये सब कहाँ से ले आई, किसका चुरा लाई, किसको ठग लिया? यह सुन दौरानी बोली, मैं किसी का भी नहीं लाई हूँ, मुझे तो सकट देवता ने दिया है। मैंने बाकी पूजा की और व्रत कियो सो हमें तो चौथ मैया ने दियो है। अब तो जेठानी के पेट में सीरा नहीं हुआ और सोचने लगी कब माघ की चौथ आवे और कब मैं व्रत करूँ। अगले साल सकट चौथ आई। फिर से बा ने खूब घर आंगन लीपो पीतो, सिर धोकर नहाई और व्रत किया और खूब पुआ पकौड़ी पूरी कचौरी तिलकुट्टा आदि बनाए और खूब पानी के घड़ा भर भर कर रखे। फिर अपने आदमी से बोली, आज तुम मुँह को खूब पीटो। आदमी बोलो, बैठी ठाली मुँह से क्यों पिटे? वह नहीं मानी और जिद पर आड़ गई। तब बाके आदमी ने उसे 1-2 थप्पड़ जड़ दिए। अब तो वह भी सो गई। रात को भी सकट देवता आए और बोले, किवाड़ खोल। वह बोली, तू कौन? वह बोला, मैं सकट हूँ। वह बोली, अच्छा अभी आई, किवाड़ खोल रही हूँ। झटपट उठकर गई और किवाड़ खोल दिए और सकट देवता को भीतर ले आई। सकट देवता बोले, मोह को बहुत जोर की भूख लगी है। सो जेठानी बोली, उसको तो तुमने बथुआ और खर खाई, मैंने तो खूब पूरी पुआ कचौड़ी और तिलकुट्टा आदि बनाकर रखे हैं, खूब पेट भरकर खाओ। सकट देवता ने खूब खाया और खूब पानी पियो। फिर बोला, मुझे हंगास आ रही है। वह बोली, चारों कोने 5वीं देरी खूब झाड़ पोंछ कर लीप पोत कर रखे हैं, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो
आवे खूब करो। यह बोला अब पहुँचूँ कहाँ से? कहा सो वह बोली मुँह सुखिया की लिलार से पहुँच लो। यह सुनकर वह बाकी लिलार से पहुँच कर चले गए। अब तो जेठानी को इतना बदबू आने लगी, उस पर सोया नहीं जावे, बार बार माथे पर हाथ लगावे तो हाथ चिपचिपावे। ऐसा करते करते सवेरा हो गया। उसके घर में खूब बदबू उड़ने लगी, मक्खियाँ भिनभिनाने लगी। यह देख उसका आदमी बोला, अरे राण, अब तो मैंने तोकू ना पीटो, अब पीटूंगो। तेने उसकी होड़ करी। यह कहकर उसने उसकी खूब पिटाई की। घर में से अब तो सकट की टट्टी साफ न होवे। साफ करते करते सब थक गए। तब वे पंडित के पास पहुँचे और उसे बुलाकर लाए। पंडित जी विचार करके बोले, तुमने छोटे भाई का आधा हिस्सा नहीं दिया है, तुम उसका हिस्सा बुलाकर उसे दे दो, तब यह सिमट सकता है, नहीं तो यह नहीं सिमटेगा। तब उसने अपने छोटे भाई को बुलाकर उसका आधा हिस्सा उसे दे दिया। तब यह सब जगह से तो सिमट गया, पर एक जगह से नहीं सिमटा। तब पंडित जी फिर बोले, यहाँ पर भी कुछ है, उसमें से भी इसको दो, तब यह सिमटेगा। वह चक्की के नीचे हंसली गड़ रही थी, वहां से हंसली निकाल के उसमें से जब उसे आधी दी, तब वह सिमटा। हे चौथ मैया, पहले जैसे दौरानी की आई वैसे सबको दीजिए, पीछे जेठानी की आई वैसे किसी को मत दीजिए। बोलो चौथ मैया की जय।